घड़ी घड़ी मुसलमानों को ललकारने वाले, घड़ी घड़ी मुसलमानों को धमकी देने वाले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और तमाम तरीके की तस्वीरें से माहौल बिगाड़ने वाले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आज असल में पता चल जाएगा कि कितने बड़े धर्म के लिए ये शूरवीर हैं। क्योंकि जहां नू में इससे पहले ब्रजमंडल यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों द्वारा उपद्रव मचाया गया, उसकी तस्वीरें देश दुनिया के सामने हैं। और उसके बाद फिर से नू में दंगा रचने की बड़ी साजिश जो है इनके लोगों द्वारा रची जा रही थी, जहां पुलिस प्रशासन ने आज के दिन ब्रजमंडल यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगाने का ऐलान कर दिया। और जब रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया तो यह ऐलान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी हुआ कि हमें किसी की इजाजत नहीं, डंके की चोट पर हम आज ब्रजमंडल यात्रा जो है वो निकाल करके रहेंगे। और आज असल में पता चलेगा कि कितने बड़े धर्म के रक्षक हैं, कितने बड़े धर्म के शूरवीर हैं जो सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को ललकार रहे हैं, और तो और हरियाणा की सरकार को ललकार रहे हैं। और आज ये तस्वीरें देश की जनता के सामने आएंगी और ऐसे दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने, चाहे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, यूपी हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर हो, हर तरफ से सील बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है और हरियाणा में किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स, सेना के लोग और तमाम तरीके की गतिविधियां जो हैं पुलिस प्रशासन द्वारा अंजाम दी गई हैं, ये तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और किस तरीके से इन लोगों पर आज लगाम लगाई जाएगी, ये तस्वीर भी देश की जनता के सामने आएगी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है। एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऐलान पर आज दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा सरकार और नूह जिला प्रशासन ने इस यात्रा की परमिशन नहीं दी है। 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद पूरे नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने नूह में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों का दावा किया है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जिले की सारी सीमाएं 27 अगस्त से ही सील की जा चुकी हैं। हरियाणा के दिल्ली, राजस्थान और यूपी से लगते बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर एरिया में भारी संख्या में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं, जो आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। वहीं नूह के स्कूल, कॉलेज, बैंक और दूसरे तमाम ऑफिस भी बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं पर भी आज रात 12 बजे तक बैन लगा रखा है। इस बार मुस्लिम समुदाय भी सावधानी बरत रहा है। रविवार को ही जिले के गांवों में मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराई गई कि सोमवार को यात्रा के चलते मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। गांवों में किसी भी जगह 4 से अधिक लोग इकट्ठा ना हो, कोई भी अपने गांव से बाहर ना जाए। वीएचपी ने आज की ब्रजमंडल यात्रा को जो शेड्यूल जारी किया है, उसके मुताबिक सुबह 11 बजे नूह के नल्हड़ गांव स्थित ऐतिहासिक नहरेश्वर महादेव मंदिर जलाभिषेक के साथ यात्रा शुरू होगी। यहां से यात्रा नूह शहर होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचेगी और सिंगरा गांव तक जाएगी। यात्रा का समापन सिंगरा गांव में ही होगा। इस दौरान नहरेश्वर मंदिर और फिरोजपुर झिरका व सिंगरा गांव के मंदिर में जलाभिषेक कार्यक्रम होगा। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि मेवात का इलाका संवेदनशील है, इसलिए हम 31 जुलाई को हिंसा की वजह से अधूरी रह गई यात्रा को छोटा करेंगे।
लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो यात्रा के बीच में छूट दी गई थी उसे सावन में सोमवार को पूरा करना जरूरी है और आज यानी 28 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और विश्व हिंदू परिषद के नेता इस यात्रा को लेकर आमने सामने हैं। सीएम ने यात्रा से एक दिन पहले रविवार को कहा था कि नूंह में दोबारा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई है। यहां एक महीना पहले ही हिंसक घटना हुई और उसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम ने लोगों से अपील की थी कि वे नूंह ना जाकर अपने नजदीकी मंदिर में ही जलाभिषेक का कार्यक्रम करें। सीएम ने इस बयान के बाद विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दो टूक कहा कि 28 अगस्त की सुबह 11 बजे नूंह के नारेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की परमिशन लेने का सवाल ही नहीं उठता। नूंह में ड्रोन से नजर हिंदू संगठनों के दोबारा यात्रा निकालने पर अड़े रहने के बाद नूंह समेत पूरे हरियाणा में पुलिस हाई अलर्ट पर है। नूंह में पुलिस संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। नूंह के डीएसपी हेडक्वार्टर सुरेंद्र के अनुसार पुलिस हर एहतियात बरत रही है ताकि शांति। पुलिस प्रशासन ने नूंह जिले की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 57 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। नूंह के डीसी धीरेन्द्र खड़गट्टा और एसपी नरेंद्र बिजरानिया के साथ सरकार के कई आला अधिकारी नूंह में कैंप कर रहे हैं। इनमें फरीदाबाद के डिविजनल कमिश्नर के अलावा एडीजीपी ममता सिंह व नोडल ऑफिसर अजीत बालाजी जोशी शामिल हैं। ममता सिंह तो 31 जुलाई से ही नूंह में डटी हुई हैं। नूंह जिले में आज सभी स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहे, बैंक भी बंद रहेंगे। नूंह के डीसी धीरेन्द्र खड़गट्टा ने बताया कि यात्रा की वजह से एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। जिले के सभी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के अलावा आरएएफ की और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। रविवार शाम को पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया। नूंह में दोबारा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार सुबह ही चंडीगढ़ में अपने आवास पर राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और सीआईडी चीफ एडीजीपी आलोक मित्तल के साथ 2 घंटे लंबी मीटिंग की। इसमें नूंह के ताजा हालात और यात्रा निकालने की सूरत में खुफिया इनपुट को लेकर भी चर्चा की गई। दरअसल 31 जुलाई को हुई हिंसा के दौरान सीआईडी के बीच तालमेल न होने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। सीआईडी के एक इंस्पेक्टर ने दावा किया था कि उन्होंने हिंसा में आशंका का इनपुट भेजा था, मगर पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है। उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को इंस्पेक्टर के दावे के जांच के आदेश भी दिए थे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई कि आज किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस अपने लठों पर तेल लगा करके इनका भी इंतजार कर रही है, जो जगह जगह जा करके इस तरीके से बवाल काटने की कोशिश करते हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।